हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयागी BSCN। तो कल है आपका मैथ का एग्ज़ाम और आज हम जितने भी बाकी बचे टॉपिक हैं वो सब कंप्लीट करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, सेकंड पेपर का हो या थर्ड पेपर का हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तीनों पेपर के क्वेश्चंस एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, राइट। वहीं कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो एक से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो। जैसे मैं अगर 4 की बात करूं तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 खुद से भी डिविजिबल है। तो 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है, उसका स्टेटमेंट अगर हम देखें तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी फैक्टराइज यूनिकली इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी इंटीजर जो एक से बड़ा हो उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं और वो फैक्टराइजेशन हर नंबर के लिए यूनिक रहेगा। जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, राइट। अगर मैं 6 की बात करूं तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, जिसमें 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे 8 को 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बट 4 वहाँ पे कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो 4 को दोबारा हम फिर 2 इंटू 2 में ब्रेक कर देंगे। ऐसे ही कोई भी नंबर जो एक से बड़ा होगा उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में, ठीक। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड लेमा से दैट इफ ए प्राइम डिवाइड्स ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इट मस्ट डिवाइड एट लीस्ट 1 ऑफ द नंबर। अब यूक्लिड लेमा ये कहता है कि अगर कोई प्राइम डिवाइड करता है 2 नंबर के मल्टीपल्स को, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड करना चाहिए उसमें से कोई ना कोई एक डिविजिबल होना, हाँ, 1 ऑफ द नंबर, यानी कि जिन 2 नंबर का प्रोडक्ट लिया है अगर कोई प्राइम से हम उसको वो डिवाइड कर रहा है तो वो किसी उसमें से एक नंबर को डिवाइड करना चाहिए। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी ऑफ नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक बार फिर से देख लो कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P1 की पावर N1 P2 की पावर N2 डॉट 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 Pk की पावर Nk, ठीक, वेयर Ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड Pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम। अब डिस्टिंक्ट प्राइम होगा मतलब यूनिकली रिप्रेजेंटेशन उस नंबर का होगा। द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे अब 4312 तो इसको हम 2 इंटू 2156 यानी 2 इंटू 2156 लिख सकते हैं, फिर उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं इसमें, फिर ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते 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 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब इसमें देखो 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम है, और ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा, राइट। हर एक नंबर के लिए जो भी हम नंबर लेंगे उसके लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा यूनिक होगा, और यही आपको अब प्रूव करना रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख के एग्जाम्पल लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन तब पूरा नहीं मिलेगा। अब मैं प्रूफ चलिए आपको समझाता हूँ 1 बाई 1। देखो every integer n greater than or equal to 2 can be factored into a product of prime in exactly one way, ठीक, for rearranging the factor order। अब proof देखो, we can prove the first part of this theorem that every integer n greater than 2
कैन बी फैक्टर्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विथ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन मेथड। आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा कि हम पहले p इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कराते हैं, फिर p इक्वल टू k के लिए, फिर p इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो वो चीज़ ट्रू हो जाती है हर एक नंबर के लिए। ऑब्जर्व करो, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 2 इंटू 2 एंड सो ऑन। क्लियरली द फर्स्ट सेवरल नंबर कैन बी फैक्टर्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। Suppose we know that every number n is less than or equal to k can be factored into a product of prime. Let us consider n equal to k plus 1. मान लो n कोई नंबर है जो कि k plus 1 है और n क्या है, लेस देन और इक्वल टू है k के, यानी n k के इक्वल भी हो सकता है और n k से छोटा भी हो सकता है। There are two possibility, either k plus 1 is prime. अब अगर k plus 1 प्राइम है तो फिर तो कुछ प्रूव करना ही नहीं है, वी आर डन। लेकिन अगर k plus 1 कंपोजिट होगा तो रिकॉल दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2 इज कंपोजिट नॉट प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ फैक्टर अदर देन इटसेल्फ और 1। वही जो मैंने बताया कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है, इट इज़ क्लियर कि वो फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हो सकता है, और इसका मतलब है कि उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो नंबर को डिविजिबल करने के लिए वो नंबर डिविजिबल होगा मोर देन 1 नंबर से, ठीक। Consequently, we can find integer n1 and n2 where k plus 1 equal to n1 n2, ठीक है। ये समझ रहे हो आप कि n1 n2 क्या है, वो दो नंबर हैं जिसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम इस k plus 1 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वहीं n1 n2 क्या होगा, 2 लेस देन n1 n2 लेस देन और इक्वल टू k, यानी n1 n2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू k होगा, ठीक। बोथ n1 and n2 being less than or equal to k and greater than or equal to 2 have prime factorization by inductive hypothesis. Suppose the prime factorization are n1 equal to p1 p2 dot 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 pr और n2 equal to q1 q2 dot 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 qn, ठीक। अब देखो n1 को अलग फैक्टराइजेशन किया n1 का और n2 का अलग। मैंने बताया था कि n1 और n2 क्या हैं, दो नंबर हैं, ठीक। और k plus 1 भी क्या है, वो नंबर है जो हमने एज्यूम किया था। सो k plus 1 कैन बी फैक्टर्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब k plus 1 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। व्हाट वी हैव सॉट टू, सो जो हमें क्या करना है, दिखाना है। While the principle of strong mathematical induction, we can conclude that every integer n greater than or equal to 2 can be factored into product of its prime. अब मान लो n plus 1 अगर n के इक्वल ले लो, एक कंसीडर कर लो यूनिकनेस इसका, कि मतलब जो हम नंबर यूनिक जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा। अब इसे प्रूव करने के लिए n इक्वल टू p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pr इक्वल टू q1 q2 q3 q4 डॉट 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 qs, यानी कि दोनों नंबर का क्या किया, फैक्टराइजेशन को इक्वल ले लिया है। वेयर द फैक्टराइजेशन ऑन द राइट इज़ नॉट जस्ट रीअरेंजमेंट बाय द फैक्टराइजेशन ऑन द लेफ्ट। अब देखो फिर समझो अब क्या है, वी में कैंसिल p1 विच इज़ सेम एज q1 फ्रॉम बोथ साइड टू अराइव एट। अब देखो क्या कह रहा है कि p1 को हम कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड से, अगर वो सेम होगा q1 के जैसा हमने माना है, तो p2 p3 p4 pr इक्वल टू q2 q3 q4 डॉट 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 qs। वी कंटिन्यूइंग दिस फैशन अंटिल आइदर ऑल ऑफ pi और ऑल ऑफ qi आर गॉन। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी pi है वो qi के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि p1 इक्वल टू q1 p2 इक्वल टू q3 p3 इक्वल टू q3 p4 इक्वल टू q4 मिलते चला जाएगा और ऑल pi कैंसिल हो जाएगा। देन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 1, ठीक। सो द qi मस्ट हैव बीन एग्जॉस्टेड वेल, द आर्गूमेंट वर्क जस्ट इजिली इफ द qi डिसअपियर फ्रॉम द फर्स्ट। बीइंग एबल टू मैच विथ ईच p विच इक्वल टू qi implies that qi आर नॉट जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ pi विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। जो क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्शन दे देगा कि हमने क्या मान लिया था कि दोनों जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, सेम है दोनों नंबर के लिए, n1 और n2 के लिए, बट आया क्या, अलग आया, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा किसी भी नंबर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का, वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये आता ही आता है, अब चाहे स्टेटमेंट दे दे या स्टेटमेंट प्रूफ दोनों दे दे, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रियल एनालिसिस के पेपर में आने वाला वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर हम बात करते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की और फिर रेशनल डेंसिटी थ्योरम की। तो पहले देखते हैं हाँ, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर फॉर गिवन ए ग्रेटर देन जीरो, यानी ए कोई पॉजिटिव नंबर है और बी रियल नंबर, बी जो है वो रियल नंबर है। तो एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस एन नंबर और उस ए का जो मल्टीपल होगा वो ग्रेटर होगा उस रियल नंबर बी से। अब प्रूफ में मान लो बी बिलोंग्स टू आर है, अगर बी जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है या बी लेस देन जीरो है, तो तीन पॉसिबिलिटी जो है वो अराइज होती हैं। पहला, अगर बी लेस देन आर इक्वल टू जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो एन ए ग्रेटर देन बी होगा ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, समझ रहे हो आप, इसमें कुछ बताना नहीं है। अगर बी जीरो से बड़ा है और ए भी जीरो से बड़ा है, अगर एन और ए लेस देन आर इक्वल टू बी है हर नेचुरल नंबर के लिए, तो सेट ए जो हम मानेंगे, मान लो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को है, तो एन ए क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू बी हो जाएगा, जैसा कि हमने एक सेट मान लिया। ठीक, अब ए इज़ बाउंडेड एबव बाई बी, ए क्या है, बाउंडेड एबव है बी से। क्यों है, क्योंकि n इंटू ए लेस देन आर इक्वल टू बी है। ठीक है, अब देखो एन ए क्या है, एन जो है वो कोई भी नंबर है और ए हमें पहले ही पता है कि हमने पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम किया है, तो दोनों का मल्टीपल जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू बी अगर होता है तो क्या होगा, तो ए क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा बी से। अब सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने पहले ही बताया था सुप लुब, यानी सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है, यानी कि एन ए जो नंबर होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम के, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ मज़ेदार चीज़, एन प्लस वन इंटू ए, मान लो एन में वन हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो भी ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग टू एन। ठीक, एन ए प्लस ए लेस देन आर इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब देखो हुआ क्या, इससे हमें ये पता चला कि u माइनस ए क्या है, अपर बाउंड हो गया ए का। ठीक, अब अपर बाउंड हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि हमें दो सुप्रीमम मिल गया, जबकि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी नंबर का और किसी भी सेट का वो यूनिक होता है, तो वहाँ पे हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से जो हमने अजम्पशन किया था कि एन ए क्या है, लेस देन आर इक्वल टू बी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन है, यानी कि एन ए क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन। इस प्रकार से हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को प्रूव कर देंगे। देखो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही क्या होता है ना, वो यूनिक होता है वो, क्योंकि अब दो सुप्रीमम दो सुप्रीमम दो इन्फीमम थोड़ी ना हो जाएगा। लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा यूनिक होगा किसी भी नंबर के लिए, उसके आगे और अपर बाउंड हो सकते हैं पर लेकिन क्या सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो हमेशा यूनिक होगा। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं रियल नंबर, इस नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए। आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दोनों क्लियर है। अब हम आ जाते हैं रेशनल डेंसिटी थ्योरम का। रेशनल डेंसिटी और इरेशनल डेंसिटी थ्योरम दोनों ही सेम है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब उसको कैसे करेंगे उसको भी आइए देखते हैं। तो देखो पहले देखो रेशनल डेंसिटी थ्योरम, इरेशनल आप खुद से कर लेना। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर यानी दो रियल नंबर के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ये कहता है आपका रेशनल डेंसिटी थ्योरम। ठीक, अब मान लो x और y दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं सच दैट x क्या है, लेस देन y है और x क्या है, पॉजिटिव है, तो y माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम उसको इधर लाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो n इंटू वाई माइनस एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। सपोज कंसीडर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम करते हैं कि a अगर पॉजिटिव है, b रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो कोई नेचुरल नंबर या ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि यन a ग्रेटर देन होगा b के। ठीक, क्योंकि y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो अगर a को हम y माइनस एक्स ले लें और b को क्या ले लें, 1 ले लें, तो n इंटू वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी।
तो एन वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब फिर अगर 1 प्लस एन एक्स को हम कंसीडर करें तो लेस देन एन वाई हो जाएगा, क्योंकि जब हम पलटते हैं राइट को लेफ़्ट, लेफ़्ट को राइट, तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो हम कह सकते हैं कि एन एक्स क्या होगा, वो भी बिलोंग टू r करेगा। तो एक यूनिक इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा और लेस देन आर इक्वल टू m प्लस 1 होगा। इसका मतलब फिर वही m क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड पे अगर हम 1 ऐड कर दें तो m प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 का यूज करके हम कह सकते हैं कि m प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू एन वाई इम्प्लाई करेगा m प्लस 1 लेस दैन एन वाई। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट देखो, बहुत टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊँ, बट मैं इतना बता दे रहा हूँ। देखो फिर एन एक्स लेस दैन m प्लस 1 हो गया, तो 3 और 4 का यूज करेंगे अगर, तो m प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन एन एक्स लेस दैन एन वाई। तो m प्लस 1 अपान n क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन एन एक्स लेस दैन वाई हो जाएगा। और m प्लस 1 क्या है, m प्लस 1 अपान n क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि x और y के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आपको पता है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ रेशनल डेंसिटी थ्योरम। तो वही कुछ नहीं करना है, अगर आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पता है तो थोड़ा सा उसी में एजम्पशन करिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, बस ये आखिरी में ला के दिखा दीजिए कि x और y के बीच में रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और वही उसका प्रूफ हो जाएगा रेशनल डेंसिटी थ्योरम का। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और रेशनल डेंसिटी थ्योरम। सेम इसी प्रकार से आप इररेशनल डेंसिटी थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आप √2 ले लो, √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं इन थ्योरम्स को, और ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पक्का एग्ज़ाम में मिलेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो आप, जैसे ग्रेटेस्ट डिवीजर मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पता ही है कि p इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करा दो, p इक्वल टू k के लिए, और p इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो वो हर नंबर के लिए क्या कर जाता है, होल्ड कर जाता है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा आपने। तो इस प्रकार से हम ये बाकी जो भी बचा था मैंने अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट करा दिया है। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और हम पढ़ेंगे कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, और अगले लेक्चर से मैं कोन को अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिएगा, बिना किए मत जाइएगा, मेरी गारंटी है कि इसमें से ज़रूर आएगा।